हंसो मत, फनी नहीं है ये। फनी तो है। मेरी अम्मी का सारे लोगों का ये सूरत हाल फेस करना फनी है। तुम उसी वाकये में थी, तुमने लीक किया, शायद तुम्हें फनी ना लग रहा हो। मैंने तो बहुत एंजॉय किया। तुम्हें ऐसा लग रहा है। लाले छोड़ो, उनको पूरी करने दो अपनी ख्वाहिशात को। शो देम सम अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। थैंक यू। लाले भी आ गए। दफनी बहुत खुश हुई तुम्हें देखकर। मेरी जान। कैसी हो तुम? ठीक हूँ, थोड़ी एक्साइटेड हूँ। मैं भी एक्साइटेड हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड शादी करी है। ये तुम्हें चिनार ने ड्रॉप किया है? हाँ। शर्मीन तुम्हारे लिए हर्बल टी बना देगी। तुम नर्वस हो, तुम पुरसुकून हो जाओगी। दामाद जी ने जैसे ही ड्रीम किया है वैसे ही आके ले जाएंगे। पूरे इस्तांबुल में ऐसी बारात किसी ने नहीं देखी होगी। हाँ डियर लाले, तुम्हारी मसाजेस स्पोर्ट्स रूम में तुम्हारा इंतजार कर रही हैं और मेकअप आर्टिस्ट आ रहे हैं। ठीक है, मेरा वेडिंग ड्रेस आ गया? आ गया, सुबह जल्दी ही ले आए थे। जितना मुझे डर था उतना फ्रॉम्पिश नहीं है। यास्मीन का बहुत कमाल है इसमें। उसने बहुत इंटरफेयर किया मेरी वेडिंग ड्रेस में, लेकिन वो है कहाँ? थोड़ी देर पहले जा चुकी है। स्किन केयर या पता नहीं क्या कुछ करवाना था। करीम, जो मैंने कहा है उसे बिल्कुल मत भूलना। अपनी आंखें यास्मीन से मत हटाना। शाम में मेहमानों में बहुत जर्नलिस्ट होंगे। यू मस्ट बी केयरफुल। ओके। जमीला मैडम ने ऑर्डर भेज दिया है। हाँ ठीक है। टेबल क्लॉथ तो बहुत अच्छे हैं, पसंद आए मुझे। जवरत मैडम कहाँ हैं? ऐसा ना हो वैसा ना हो कहकर हमारा दिमाग खा गई, और वो खुद यहाँ है ही नहीं। ब्यूटी क्वीन। वो क्वीन तो अभी श्रृंगार कर रही होंगी, बस वो दुल्हन को ना ओवर शैडो कर जाए। सच तो ये है कि वो क्या पहनेगी, मैं इस बारे में क्यूरियस हूँ। काफी है। क्या तुमने कॉल किया यास्मीन को? की थी। कहाँ है वो? हेयर ड्रेसर के पास है। ठीक है, कॉल करते रहना। बारात में उससे अलग मत होना। क्या यास्मीन मुझे अपने साथ किसी वॉकिंग स्टिक की तरह घूमने देगी? जो कहा है वो करो। खूबसूरत। मैं तुम्हें ऐसे याद रखना चाहता हूँ। मैं कुछ देर तुम्हें देख सकता हूँ? लाले, तुम एक फूल की तरह हो, स्टेनलेस, फ्रैजाइल, एलिगेंट, इनोसेंट। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और सारी उम्र करता रहूंगा। मैं बहुत खुश हूँ चिनार, बहुत ज्यादा खुश। मैंने कहा था ना, मेरे लिए दौरे लाले शुरू है और ये हमेशा चलता रहेगा।
थैंक यू। हट जाए हट जाए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। सबकी आंखें हम पर ही हैं। जैसे दुल्हा दुल्हन हम हों, ऐसा ही है ना? बस ज्यादा देर मत करो, चलो यास्मीन। तुम तो हर चीज फेस करने वाले थे शफीक। क्या तुम अभी तक कन्विंस नहीं हुई यास्मीन? ये सब कैसे हो गया? बदनामी स्कैंडल। क्या तुम्हें पहले से खबर थी? मुझे अंदाजा था। मतलब यास्मीन को कमरे में बंद करना ये सब ऐसे नहीं था? यार हिसाब पूछने का वक्त नहीं है इकराम। हेल्प मी क्लीन द मैस। ओहो स्वीट मॉम। जो तुम दिखाने आए थे वो दिखा दिया। अब दफा। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ ज़मरुद। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है ना? इतना बड़ा शफीक सवार मेरी बेटी के हाथों में हाथ डाले क्या लेकर आया है? क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई? मैं समझी नहीं, ये क्यों शर्माएगा? चुप। तुमने लाले की शादी को रुइन कर दिया। तुमने क्या किया है तुम्हें इसका पता तक नहीं है? जिस शाख पर खड़ी उसे ही काट दिया, हम सबको खत्म कर दिया। दफा हो जाओ यहाँ से। देखते हैं ये बदनामी कितनी महंगी पड़ती है मुझे। स्टूपिड, बहुत स्टूपिड हो तुम। बस मैं इस इंसल्ट की इजाजत नहीं दूंगा। चलो डार्लिंग यहाँ से चलते हैं। कितनी शर्म की बात है। शफीक सर प्लीज 1 मिनट के लिए रुकिए, हमें आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना है। यास्मीन मैडम, क्या जमरुद मैडम ने आपको कुछ कहा? हमें कुछ बताइए, आप सवालों का जवाब दीजिए हमें। यास्मीन मैडम प्लीज। यास्मीन मैडम किनारे लगाओ, इस बात पे क्या कहेंगे? कोई परवाह नहीं। हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, हमें जवाब दीजिए प्लीज। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? आप ऐसे नहीं जा सकती, प्लीज हमें हमारे सवालों के जवाब दीजिए। चलो अब संभालो अपने आप को, उदास होने की जरूरत नहीं। वो आदमी शादीशुदा है, बाबा का सबसे करीबी दोस्त। यास्मीन मेरे साथ कैसे कर सकती है? जाने दो, मत सोचो इस बारे में। आज हमारी खुशी का दिन है। क्या तुम यास्मीन को नहीं जानती हो? उसने कभी आज तक किसी की परवाह की है? रिसेंटली वो तुम्हारी अम्मी पर भी गुस्सा थी, पर हाँ उसने अपना गुस्सा निकाला, शो दिखाया और चली गई। मॉम पर नहीं, गुस्सा हम पर उतार दिया। कल सारे न्यूज़पेपर्स में उसी के बारे में लिखा होगा। परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑलमाइटी अल्लाह, आप हमारा कैसा इम्तिहान ले रहे हैं? इनमें तो शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। नजीब ऐसे एंजॉय कर रहे हैं जैसे कुछ भी नहीं हुआ। बेहिस हो जाओ कंडीशन। हाय, रास्ता करीब होते हुए भी हम वापस नहीं मोड़ पाए। क्या क्या तुम्हारी जुबान की नोट्स खुल गई हैं? इस वाकये से मेरी डिसअपॉइंटमेंट, मेरी रेसेंटमेंट अब भी बाकी है। वो आदमी शादीशुदा था, वो उसके बाप का सबसे करीबी दोस्त भी था। वाह वाह वाह, हमने किससे रिश्ता जोड़ दिया है अपने बेटे का। चलो चलो अब सुर्दा होना छोड़ो, उठो और एक
मुझे इजाजत दें। खुश आमदीद। खुश आमदीद। अमीन बाबा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या लग रहे हो। माशाल्लाह। चिन्नार, ये लोग हमारे फोक म्यूजिक से कुछ क्यों नहीं बजा रहे? हाँ, तुम्हारे सामने ऐसे साथ साथ डांस कर लेते तो क्या पहाड़ टूट पड़ता? मैं ऑर्केस्ट्रा को कह देता हूँ, वो बजा देते हैं, लेकिन मुझे आपका फोक डांस नहीं आता। यहाँ इतने बड़े मिनिस्टर और स्टार मौजूद हैं, तुम इन सब लोगों के सामने डांस करोगे? मैं भी पहले डांस करता था। काश हमारी रियासी इलेक्ट होके आते तो मैं भी उनके सामने जाके डांस करता ऐसे। पागल हो। समझ रही है ना मेरी बात? फिर मजा आता, बहुत मजा आता। हम भी उनके जैसे हो जाते हैं, एक दूसरे से हमेशा प्यार करने वाले। मास्टर मुझे वाइंड करने को कह रहा था और मैं इनवाइंड कर रहा था, फिर बोट सेल कर गई। वो छोटे कद का बच्चा है ना, सरमत ने देखा कि वो नीचे हिल रहा है, मगर वो बोट के नीचे था। हाय मेरे अल्लाह। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग डार्लिंग, ऐसा क्या बता रहे हो जो इतना एंजॉय हो रहा है? सेलिंग कोर्स के मोमेंट्स। मुझे लगा तुम एजे मैडम को गुदगुदी कर रहे हो। नहीं रेहान प्लीज। ओके, बहुत देर हो चुकी है, अब मैं चलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। जो किया वो ठीक था। तुम मुझे अम्यूज करो ना, देखो मैं कितनी बोर हो रही हूँ। रेहान, हम उस लड़की के साथ काम करते हैं, हर दिन ऑफिस के मामला देखते हैं, बाज दफा तुम अपनी सेटिंग्स बिगाड़ लेती हो। गलत कर रही हो तुम रेहान, बहुत गलत। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरी जान, अब अफसरदा मत हो, ठीक है? थोड़ा अपनी बारात का मजा लो, अपने चेहरे को मत लटकाओ। देखो, ऐसी शादी के बारे में लोग बातें करेंगे। हाँ ठीक कह रही। तुम क्यों परेशान होती हो? अहम बात यह है कि चिनार तुमसे बहुत प्यार करता है। माय डियर लाले, बड़ी मुश्किल से आ पाई हूँ। हैरान नहीं आप? तुम्हारी इजाजत से मैं शादी का तोहफा देना चाहती हूँ। इजाजत है? ये बाबा ने ली थी। चिनार, और तुम्हारे लिए ये कफलिंग्स। इस तोहफे के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। कमाल साहब अगर जिंदा होते तो अभी कैसा महसूस कर रहे होते? पहले उनका टेंडर ले लिया, फिर उनकी बेटी। डियर लाले, क्या मैं तुमसे कुछ बातें कर सकती हूँ? चलो। क्या है तुम्हारे साथ? देखो, अगर तुम यास्मीन की करतूतों पर अफसरदा हो तो परेशान मत हो। इस सोसाइटी में ऐसी चीजें बहुत होती हैं, वक्त के साथ भुला दिया जाएगा मेरी जान। कितनी कोल्ड ब्लडेड है मॉम आप। जिस दिन बाबा फौत हुआ आप उस दिन भी ऐसे ही थी। ये क्या बड़बड़ा रही हो तुम? उस रात जब पापा और आपकी लड़ाई हो रही थी, सब सुना था मैंने। फिर आप उनके कमरे में से रोती हुई निकली, अपना मास्क लगा के एंजॉय करने लगी। लेकिन वो तुम्हारा मोराल डाउन है बस। नहीं, मेरा मोराल डाउन नहीं है। आप यास्मीन की बदनामी को रोक सकती थी, आप जानती थी, पर
कुछ नहीं किया आपने। उस लड़के ने मिनिस्टर साहब के सामने ही उल्टी कर दी। वाह वाह वाह, हमने किससे रिश्ता जोड़ लिया है। मरवत, मेरी दवाइयाँ लेकर आओ। ये लोग हमेशा हमारे सर पर सवार रहेंगे। हर दफा क्या ऐसा ही होगा? आई हमारे सर पर मुसीबत। क्या है अम्मी, क्या हुआ? जो होना था वो हो गया बेटा, जाने दो। मैं नहीं चाहती कि कोई और बदमस्की हो। मुझे समझ नहीं आया। खैर, अंकल कहाँ हैं? इमाम साहब आए हैं, उन्हें वेलकम करने गए हैं। इमाम? ओ चिनार ने तुम्हें नहीं बताया? क्या शादी है बेटे? इमाम की निकाह पढ़ाने से पहले सुहागरात नहीं हो सकती। चिनार, ऑफिशियल निकाह के साथ साथ शरई निकाह भी शर्त है। मेहमत और मैंने भी किया था। लाले, यही सही तरीका है, उन्हें इंतजार नहीं कराते। दादी, आप लाले की तैयारी में मदद करा सकते हैं? सच तुम्हारी दादी सारी रस्में जानती हैं, वो तुम्हें तैयार कर देंगी। मैं तैयार कर लूंगी। एक मिनट, मैं वाकई में। चलो चलो बेटी, हम ऊपर चलते हैं। वुजू करना भी एक रिक्वायरमेंट है, आप जानती हैं ना? मैं जानती हूँ अच्छी तरह से। भाभी, यकीन मत कीजिएगा, ये दादी लाले को बिना वजू के ही बिठा देगी। निकाह नहीं होगा फिर। चलो चलते हैं फिर। फेथ की रिस्पेक्ट करना जरूरी है। इस किस्म की चीजों से अनप्लेजेंट नहीं होना चाहिए माहौल। मैं फेथ की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही, मैं सिर्फ सब कुछ पहले से कर देने पर गुस्सा हूँ। गुस्सा मत हो, ये भी गुजर जाएगा। एक अच्छा सा बात ले लो और वो तुम्हें सुकून देगा। समझ गई तुम? क्या मेरी मदद की जरूरत है? लाले अंदर है क्या? अंदर गई है वो नहाने के लिए। लाले वक्त से पहले कोई भी काम नहीं करती। जानता हूँ, लेकिन असूल यही है। मैं समझती हूँ। तुम अभी अंदर मत जाओ चिनार, ये कस्टमरी है कि पहले हम जाकर अलविदा कहने। क्या हम जंग पे जा रहे हैं इकबाल मैडम? क्या अलविदा करना? आपके यहाँ लड़की किस तरह ली जाती है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ही ली जाती है। आओ बेटी। नेल पॉलिश के साथ गुस्ल ये वुजू कभी किया जाता है क्या? और उसकी दादी कह रही थी कि वो जानती है। आओ बैठो यहाँ पर। मुझे तकलीफ हो रही है। हम तुम्हारे साथ नेकी कर रहे हैं लड़की। रेहान, जरा रिमूवर लेकर आओ तो मैं इसके हाथों की नेल पॉलिश रिमूव कर दूं। ओहो, पाँव के भी रिमूव करने होंगे। तौबा या रब्बी तौबा। दूसरा हाथ दो। तुम तैयार हो चिनार? मैं तैयार हूँ, अंदर लाले को तैयार कर रहे हैं। आप जरा नीचे चलें, हम अभी आते हैं। चले, मैं आपकी मदद करता हूँ। सब कुछ हो गया, शायद तुम्हें दूल्हा बनने की स्पीच नहीं दे सका। मेरे मरहूम बाबा अगर जिंदा होते तो वो भी यही करते। हाँ बिल्कुल, ये बाप का फर्ज होता है। हर बाप अपनी शादी करने वाले बेटे को नसीहत करता है। जिंदगी में तुम बुज़दिल नहीं बनोगे चिनार, क्योंकि इंसान जो कुछ भी खोता है वो बुज़दिली की वजह से खोता है। तुमने प्यार किया और अपने प्यार की हिफाजत की। तुम बुज़दिल नहीं हो। आफरीन हो तुम पर चिनार। काश आपने मुझे ये सब कुछ शुरू में ही बता दिया होता। आज से गुलाम की तरह हम उनके हक के लिए काम करेंगे चिनार। हम उम्मीद करते हैं कि तुम हमारी नस्ल को कामयाबी के साथ आगे बढ़ाओगे। तुम्हारा नाम मैंने तुम्हें दिया था, किसी चिनार की तरह हमारी जड़ों को मजबूत और शाख को बड़ा करने के लिए। मुबारक बच्चे देना हमें, तुम्हारे जैसे बेटे।
इंशाअल्लाह। खुशकिस्मत रहो। आमीन। जरा लाले को देखता हूं। मैंने तुम्हें पहले कभी रोते नहीं देखा। इंसान के पास कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो वो कह नहीं सकता, तो फिर वो रोता है। सब अपनी किस्मत में लिखा जी रहे हैं। वो भी एक हल है। ये तुम्हारे नाम। यास्मीन से ओवरशैडोड लाले की खुशी। यास्मीन, आह यास्मीन, आह। तुम्हारे ख्याल में लाले खुश रहेगी उनके घर में बाजी? मुझे बाजी मत कहो। हम सिर्फ दो बहन भाई बात कर रहे हैं। अपनी ईगो को निकाल दो। तुम जानती हो ना, लोहा भी आग में पिघल जाता है। सख्त मत बनो। तुम्हें क्या हो गया है मेरे भाई? ये क्या रोमांटिसिज्म है? मैंने क्या गलत कहा है? लाले उस पहाड़ का फूल नहीं है। बकवास मत करो। मैं बकवास नहीं कर रहा। तुम जानती नहीं हो, मगर तुम अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। क्या कहा तुमने? कमाल के बाद इस फैमिली को मैंने उसके पांव पे खड़ा किया, और उससे पहले मैंने अपनी फैमिली को तुम्हें अपनी पीठ पर लाद लिया। मैं बोझ नहीं हूँ, मैंने तुम्हारी मदद की है। बोझ नहीं, तुम खून चूसने वाले कीड़े हो। ये बहुत ज्यादा हो गया। तुम मेरे फैसलों को गलत समझते हो तो अपने भांजे भतीजों को जरा खुद संभालो। क्या हुआ लाले? अखबारों में लिख दिया क्या होगा अब तक? मैंने एक दो लोगों से बात की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं। उसको रोकना मुमकिन नहीं था, जानती थी। मैं सिर्फ यास्मीन के लिए अफसरदा हूं। तुम कितनी अच्छी इंसान हो। उसने तुम्हारी शादी को खराब किया, तुम फिर भी उसके लिए अफसरदा हो। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा मेरी तरह खुश रहे। तुम्हारे घर में सबको शक्ल कैसे दिखाऊंगी? ये तुम्हारा ऐब नहीं है, ये उस शादीशुदा आदमी का ऐब है। देखा नहीं किस तरह मिस्ट्रेस बनी हुई थी। तुम्हारी अम्मी पता नहीं क्या क्या कहेंगी। इस मौजू पर कोई भी बात नहीं करेगा। ये लगाने में मेरी मदद करोगी? बिल्कुल, क्यों नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है। ये मुझे तुम्हारे और मेरे इश्क की याद दिलाएगा। इसका डर तो पहले ही था। इस बदनामी को देखो, इसी की कमी थी। क्या लिखा है? क्या हमारी तस्वीर है? क्या लिखेंगे? कल रात की बदनामी जुबानों पर घूम रही है। आप कहीं पर नहीं हैं, लेकिन भाई के साथ जमरत ताशकान की ये हाथों में हाथ वाली तस्वीर किसी ताज के पर की तरह लग रही है। माशाअल्लाह। दिखाओ मुझे।
देखो जरा, ऊपर से हाथ भी पकड़ा हुआ है, चालाक लोमड़ी। ऐसा क्यों कह रही हैं? चिनार के लिए हम इस सोसाइटी से दुल्हन लाए, अब हम अपने भाई को इस सोसाइटी में दूल्हा बना के दे देते हैं। बेतुकी बातें मत किया करो रेहान। मैं क्यों बेतुकी बातें करने लगी? एक विडो है और दूसरा पूरा बैचलर। गुड मॉर्निंग। मेरा बेटा, मेरी जान, तुमने अपने घर को याद किया है ना? बिल्कुल याद किया है। मेरा बेटा, मेरी जिंदगी की अकेली लाठी, मेरे चिनार। चलो शुरू करो। यूसुफ, जाओ अपने मामा को बुला लाओ बेटा। लाले, क्या तुमने आज के अखबार देखे? नहीं देखे अम्मी, छोड़े इन बातों को। अब रात से रिलेटेड मैं एक चीज भी नहीं सुनना चाहता। ऐसा हो सकता है कि हम सुकून से नाश्ता करें? अभी आप छोड़ेंगी अपनी पीठ सीधी और पीठ अंदर रखें। बस यहाँ रुक जाएं। जमरुद मैडम, आप जिस ठीक है मैडम। कर रही थी वो आ गई। डियर मुराद, इतना काफी है, शर्मीन तुम्हारे लिए कॉफी बना देगी। थैंक यू मैडम। आइए। वेलकम हुलिया। वेलकम। ये कैसी सख्ती है? ये कैसा बिहेवियर है? पुरसुकून हो जाओ। अगर मैं नहीं चाहती तो तुम्हें कबूल नहीं करती। अगर मुझसे मिलना कबूल नहीं करती तो रिजल्ट और भी खतरनाक होता, ये जानती हो। ये क्या तुम मेरे पर बदनामी की कीचड़ उछालने वाली थी? तुम मुझे धमकी मत दो। तुम पहले अपने शौहर को प्रोटेक्ट करो। तुम भी अपनी बेटी को। मेरी बेटी तुम्हारे शौहर की ना ही पहली और ना ही आखिरी लवर होगी। हुलिया, अपनी आंखें खोलो और अपने अतराफ में देखो। क्या मतलब? शफीक की मुख्तलिफ लवर्स है क्या? यहाँ मौजूद तुम्हारे शौहर के लव अफेयर्स को उछालना नहीं है। मेरी बेटी का फ्यूचर है। तुम्हारे उस लस्टफुल शौहर की वजह से मेरी बेटी भटक गई। तुम स्ट्रांग हो और गिल्टी भी। आई एम डन। तुम अपनी बेटी के लिए बात कर रही हो और ऊपर से एरोगेंस दिखा रही हो। शेम ऑन यू। तुम्हारे साथ मैं एक सीरियस रास्ते पर हूँ यास्मीन। क्यों? हाथों में हाथ डाले हम एक शादी में गए थे इसलिए? क्या मतलब इस बात का? ठीक है, तुमसे पहले भी मेरे बहुत सारे रिलेशनशिप्स थे, लेकिन मैंने किसी को भी ऐसे हाथ में हाथ डाल के नहीं घुमाया था और मैंने लीगल नहीं किया था। परेशान मत हो शफीक, मेरी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। फिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? लाले की शादी में जाके एक दूसरे को दिखाना था क्या? मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी शफीक, मेरे एजेंडे में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे जो पता था वो मैंने तुम्हें बता दिया। मतलब ये सब कुछ एक दिखावा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ऐसा तो ज़मरुद तशकरान भी नहीं करती।